पावर इन एसी सर्किट, एक एसी सर्किट में किस किस टाइप्स की जो पावर है, बेसिकली हमारे पास 3 टाइप्स की पावर होती है। एक एक्टिव पावर, दूसरी रिएक्टिव पावर, और इन दोनों के सम से जो एक पावर बनती है जिसको हम कहते हैं एपरेंट पावर। डीसी के केस में देखें जो तो पावर जो हमारा होता था वो होता था V इंटू आई, सिंपल वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन। लेकिन जो एसी सर्किट्स होते हैं वो, क्योंकि अल्टरनेटिंग इन नेचर है वोल्टेजेस और करंट्स, सो यहाँ पर जो इंडक्टिव और कैपेसिटिव बिहेवियर आता है उस वजह से इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस आता है। तो यहाँ पर जो हम फेज डिफरेंस है जिसको जो फेज डिफरेंस है इन दोनों के बीच में उसको भी कंसिडर करते हैं। सो एक्टिव पावर का अगर फॉर्मूला देखें तो एक्टिव पावर का फॉर्मूला होता है Vm cos फाई, और इसकी अगर यूनिट देखें तो इसको हम वैट्स में डिनोट करते हैं। तो सेकेंड जो हमारा रिएक्टिव पावर Q, उसका फॉर्मूला होता है Vm साइन थीटा। जो यूनिट होता है वो होता है VAR, जहाँ पे जो V है वोल्ट्स एम्प रिएक्टिव। सो जो R इसमें जो हम यूज़ करते हैं वो शो करता है कि जो पावर है रिएक्टिव टाइप की पावर है। तीसरी पावर जो हमारी अपरेंट पावर है जिसको हम आइडल पावर भी कहते हैं, ये हम सिंपली V इंटू आई, जैसे कि डीसी में होता है V इंटू आई से शो करते हैं। सो यहाँ पे जो वोल्टेज और करंट है इसके बीच में कोई एंगल नहीं रहता। सो इसका जो यूनिट है वो सिंपली वोल्ट एम्पियर है। डेफिनेशंस पे बात करें तो एक्टिव पावर P, सो एक्टिव पावर है उसको हम डेफिनेशन में अगर बात करें तो एक्टिव पावर को हम रियल पावर और ट्रू पावर भी कहते हैं। ऐसा हम कहते हैं कि रियल और ट्रू पावर भी कहते हैं, क्योंकि जो पावर अगर हम किसी सिस्टम में अगर देते हैं तो वो एक्चुअली एक ट्रांसफ़र होकर एक वर्क डन करके हमें देती है। इसलिए एग्जाम्पल के लिए अगर हम टंगस्टन लाइट बल्ब का एग्जाम्पल दें, एग्जाम्पल के लिए अगर एक टंगस्टन लाइट बल्ब लें तो जो उसमें हम इलेक्ट्रिक पावर जितना भी हम देते हैं वो हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में जो है पूरी तरीके से डेसिपेट हो जाता है। वो पावर जो है एक्चुअली जो हम देते हैं उस डिवाइस में कंज्यूम हो जाता है। इसलिए जो उस डिवाइस के जो थ्रू जो पावर ली जा रही है उसको हम इसीलिए उस डिवाइस के थ्रू जो पावर ली जा रही है उसको हम एक्टिव पावर कहेंगे। सेकेंड, रिएक्टिव पावर की बात करें तो रिएक्टिव पावर का डेफिनेशन अगर हम देखें तो दिस पावर इज़ नॉट डेसिपेटेड बट stored in electrical and magnetic fields of capacitive and inductive loads। तो जो हमारा रिएक्टिव पावर होता है वो एक्चुअल में जो है कंज्यूम नहीं होता है। एक्चुअल में जो है वो एक तरीके से कंज्यूम नहीं होता है, क्योंकि जो हमारा इंडक्टिव और कैपेसिटिव लोड्स होते हैं उनका जो नेचर है कि उनका जो एक प्रॉपर्टी है कि जो अपनी जो पावर हम उसमें देंगे, इंडक्टिव और कैपेसिटिव लोड्स है उसकी जो प्रॉपर्टी है कि जो अगर उसमें पावर देंगे तो उनकी वो अपनी मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड्स में उस पावर को स्टोर कर देंगे। This power is not but is stored in electric and magnetic fields of capacitive and inductive loads। So reactive power है वो एक तरीके से डेसिपेट नहीं होती। सो पावर इन एसी में हमारे पास एक टर्म और आती है जो कि है पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं। पावर फैक्टर इज द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। एक फैक्टर है जो डिटरमाइन करता है कि एक सिस्टम में हमने जो पावर सप्लाई दी वो कितनी पावर जो है डेसिपेट हुई और कितनी पावर जो है रिएक्टिव पावर में कन्वर्ट हो गई। सो अगर इस ट्रायंगल में देखें, इस है वो हमारा एक्टिव पावर है और एक्टिव पावर के ही परपेंडिकुलर हमारा रिएक्टिव, कि इन दोनों का जो सम होगा वो हमारा अपरेंट पावर देगा। तो इन दोनों का जहाँ पे हम वेक्टर सम किया वो हमें आइडल पावर यानी अपरेंट पावर वी आई दे रहा है। पूरे ट्रायंगल की बात करें तो इस ट्रायंगल को जिसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट तरीके की पावर्स को शो किया है, इस ट्रायंगल को हम पावर ट्रायंगल भी कहते हैं। यहाँ पे हम प्योर लोड की बात कर रहे हैं। तो अगर इंडक्टिव सर्किट में देखें तो करंट और वोल्टेज के बीच में जो एंगल होता है वो करंट और वोल्टेज के बीच में जो एंगल होता है वो तो 90 डिग्री। सो अगर पावर अगर हम देखें यहाँ पे कॉस वी आई इंटू कॉस, और कॉस का वैल्यू अगर 90 रखें तो कॉस का वैल्यू 90 इज इक्वल टू 0, और पावर जो है हमारे यहाँ पे 0 आया। हमने एक्टिव पावर निकाली वो भी 0 आई। कैपेसिटिव सर्किट में बात करें तो यहाँ पर भी जो वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल होता है वो भी 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर भी जो हमारा सेम तरीके का रिजल्ट आएगा, जहाँ पर जो हमारा पावर है वो 0 और पावर फैक्टर है वो भी 0। तो इंडक्टिव और कैपेसिटिव लोड में जो हमारा पावर है वो एक तरीके से 0 कंज्यूम होता है। जो है हमारा एक्टिव पावर है वो प्योर कैपेसिटिव और प्योर इंडक्टिव लोड में यूज़ नहीं होता है। लेकिन रेजिस्टिव की अगर बात करें
सो रेजिस्टिव लोड में जो हमारा वोल्टेज और करंट के बीच में फेज होता है वो होता है ज़ीरो। और यहाँ पर अगर हम कॉस की वैल्यू कॉस फाई की वैल्यू ज़ीरो रखेंगे तो हमारा जो कॉस ज़ीरो होता है उसका वैल्यू होता है 1। सो जो हमारा पावर भी यहाँ पर जो है, सो जो पावर फैक्टर हमारे यहाँ पे आ गया वो है 1, हमारा वो आ गया 1। और जो पावर ट्रांसफ़र हुई वो आ गई V इंटू आई, हमारी रेजिस्टिव लोड में यूज़ वो आ गई V इंटू आई, जस्ट लाइक इन DC सर्किट्स। सो यहाँ पर जो रेजिस्टिव लोड में जो हमारा पावर है वो बेस्ट ट्रांसफ़र होता है।